दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। रिकॉर्ड वोटिंग के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है। अलग अलग तरीके से जीत के दावे टीएमसी व बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। सियासी सवाल भी पूछे जाने लगे हैं कि क्या फिर दीदी की आधी चलेगी या फिर खिलेगा कमल। दोस्तों, टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तथा क्या सोच रखते हैं इस मामले में अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो गए। 4 मई को वोटों की गिनती होगी। इससे पहले एग्जिट पोल भी आए हैं। एग्जिट पोल पर भी तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं, लेकिन क्या है पूरी कहानी, क्या कहते हैं विश्लेषक, मैं टू द पॉइंट बताने जा रहा हूं। पहले वोटिंग को समझना पड़ेगा। किस तरह की वोटिंग हुई पश्चिम बंगाल में, टू द पॉइंट समझना पड़ेगा कि बम्पर वोटिंग, सत्ता परिवर्तन या फिर दीदी की आधी यानी ममता बनर्जी की, या यूं कहूं कि सत्ता विरोधी लहर या फिर टीएमसी के प्रति मतदाताओं का ध्रुवीकरण। दोस्तों, दोनों खेमे में अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी इस बम्पर वोटिंग को टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मान रही है, तो वहीं टीएमसी का मानना है कि यह उनके विकास कार्यों के पक्ष में रिकॉर्ड मतदान है। तर्क है कि एसआईआर के खिलाफ यह जनादेश है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। महिला वोटरों को भी समझना होगा। दोस्तों, महिला वोटरों की निर्णायक भूमिका हमेशा यहाँ के चुनाव में देखी जाती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी महिला वोटरों की जबरदस्त भूमिका रही और इस बार के भी चुनाव में जबरदस्त भूमिका देखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें बहुत कुछ बयान कर रही है। 2021 में महिलाओं की भागीदारी को विश्लेषक निर्णायक भूमिका बता रहे थे। ठीक उसी तरह से इस चुनाव में भी विश्लेषकों का मानना है, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि महिलाएं टीएमसी की ओर झुकी रहती हैं, यानी ममता बनर्जी के पक्ष में काम करती हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, हिंसा के बीच मतदान, यानी चुनावी हिंसा के बावजूद लोगों का घर से निकलना और मतदान करना
बड़े बदलाव की इच्छा को दर्शाता है। तीसरा बड़ा मामला SIR का है। बड़ा आरोप चुनावी प्रक्रिया के दिन लगता रहा है कि एक साजिश के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ भी लोग निकले हैं और वोटिंग किए हैं। चौथा पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण है, बंगाली समाज। दोस्तों, बीजेपी के पास बंगाली समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की रणनीति बंगाली अस्मिता को बचाने की रही है और इसके लिए वे हमेशा आक्रामक दिखी हैं। यह संदेश देने में एक बार फिर से कामयाब होती दिख रही हैं कि बंगाली अस्मिता को अगर बचाना है तो बीजेपी को यहां से दूर रखना है, यानी बंगाल की सियासत से। पूर्व के चुनाव यानी 2021 के चुनाव पर आप गौर करेंगे तो उस चुनाव में भी बंगाली अस्मिता एक बड़ा मुद्दा बना था। बीजेपी काफी सक्रिय थी और काम भी कर रही थी, लेकिन मात्र 77 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं टीएमसी 215 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी। इस बार क्या होगा यह तो 4 मई को ईवीएम खुलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन साथियों इतना आप समझ लीजिए कि कहा जाए कि कुल मिलाकर यह उच्च मतदान यह सुनिश्चित करता है कि मुकाबला अत्यंत बड़ा है और नतीजे किसी भी तरफ आ सकते हैं। आपने बिहार विधानसभा का चुनाव देखा, जिस तरह की वोटिंग हुई, कहा यही जा रहा था कि यह वोटिंग बीजेपी के लिए खतरनाक है, एनडीए के लिए ठीक नहीं है, यानी एंटी इनकम्बेंसिंग से जोड़ा जा रहा था। लेकिन जो परिणाम आए वह चौंकाने वाले थे। वैसे साथियों, आपका क्या मशवरा है, क्या सलाह है, आप अपना सुझाव भी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।